नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। हमें फिर सुहाना नज़ारा मिला है क्योंकि ज़िंदगी में साथ तुम्हारा मिला है। अब ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं रही क्योंकि हमें अब तुम्हारी बाहों का सहारा मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता किस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती। अरे मौत तो तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है कि ये बात भी जिंदा लोगों ने कही है। दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं। वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता, और गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा सोमवार, विक्रम संवत 2078, महीने श्रावण का रहेगा। शुक्ल पक्ष की जो तिथि बन रही है वो आज की दशमी तिथि बन रही है, जो कि शाम के यानी कि रात के 10:01 तक चलने वाली है। इसके आगे एकादशी तिथि बन रही है। वहीं योग की बात की जाए तो शुभ योग बन रहा है, लगभग ये रात के 10:50 तक चलेगा। इसके आगे शुक्ल योग बन रहा है। नक्षत्र की बात करूँ तो मैं नक्षत्र बन रहा है विशाखा नक्षत्र। ये भी रात के 10:27 तक चलेगा, और आगे जो है इसके जो है अनुराधा नक्षत्र बना रहेगा। बात करते हैं सूर्योदय के समय की। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 5:34 पर। सूर्यास्त का टाइम रहेगा शाम के 7:19 पर। चंद्रोदय का टाइम रहेगा 2:33 पर। चंद्रास्त रहेगा अगले दिन के 1:33 पर। ऋतु रहेगी वर्षा ऋतु। चंद्र राशि रहने वाली है तुला राशि, जो कि शाम के तकरीबन 4:54 तक जो है वो चलती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के जो है शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय जो है वो आज के दिन जो है वो कह रहा है कि उसका टाइम रहेगा दोपहर के 2:10 से लेकर के 3:53 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा सुबह के 7:17 से लेकर के 9:01 तक के चलने वाला है। याद रखिएगा कि राहु काल के समय आपको किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं भाग्यशाली रंग से। जो भाग्यशाली रंग है वो ग्रीन रहेगा, हरा रहेगा, और जो लकी नंबर है वो नंबर 3 बन रहा है आज के लिए। ग्रह गोचर की स्थिति आपके बारे में कहती है कि आज काम से जुड़ी प्लानिंग्स को वास्तविकता रूप देने के लिए आपके पास जो पैसा है वो उचित मात्रा में होगा, लेकिन आपको इसके अलावा खर्चों पर भी काबू रखना बहुत ज़रूरी है, वरना जो आप कर रहे हैं उस काम में रुकावटें भी महसूस हो सकती हैं आपको। इसलिए चादर देखकर ही पैर पसारिएगा। अपने अंदर काम से रिलेटेड डिसिप्लिन और पैसों से रिलेटेड गंभीरता लाने की बेहद ज़रूरत है आपको। पैसों के व्यवहार के बारे में अधिक लोगों के साथ चर्चा बिल्कुल भी ना करें। साथ में लेन देन में आपको जो है कोई भी ढील नहीं रखनी है।
आपको कोई भी पैसा उधार लेना या देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो आने वाले टाइम में बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आज आपको किसी को राय ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपको कोई राय मांगने आता है तो आपको बेझिझक और बिना किसी शर्त के उसको राय अवश्य देनी चाहिए। साथ में आपको जो है घर वालों का सपोर्ट और सहयोग दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। किसी भी परिस्थिति में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको बनाकर रखना होगा। ये आप में एक विशेष गुण है और आप रख पाएंगे। इस समय भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास रखें। कर्म करने से भाग्य अपने आप ही आपका साथ देना शुरू होगा। आज लोगों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। जो लोग सलाह आपको देते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको दूसरों की सलाह पर जो है गौर फरमाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का प्रोजेक्ट में विफलता मिलने के कारण उनके आत्मबल में कमी आ सकती है। पेरेंट्स का दायित्व है कि कुछ समय बच्चों के साथ ज़रूर स्पेंड टाइम करें, उनके हौसलों को बढ़ाएं कि अगर ये जो है आपके हाथ से निकल गया है या फिर अगर आप इसे पूरा करने में फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो है नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्य में भी ध्यान अवश्य रखिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम में आपको ढील नहीं देनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आज आपको एकांत में बैठकर कुछ समय बातों से रिलेटेड विचार करने का मन करेगा, लेकिन इसके लिए वक्त फ़िलहाल निकाल पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में अपने लिए समय निकालना चाहते हैं, ज़रूर निकालिए और साथ ही में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। पुराने कामों को अंजाम देने के लिए प्रयत्न करने होंगे आपको, ताकि इन्हीं पुराने कामों से जुड़े हुए नए काम को अंजाम तक पहुंच पाना आपके लिए आसान रहेगा। आज अपने कार्यों से रिलेटेड नीतियों पर दोबारा विचार करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। इससे जो है आपके काम में ज़्यादा सुधार हो सकता है। अगर कोई पैतृक संबंधी मामला चल रहा है तो उसका आसानी से हल निकाला जा सकता है। कोई भी आपको गड़बड़ या दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा भावुकता से बचिएगा और किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। माता पिता अथवा किसी भी बड़े व्यक्ति या इम्पोर्टेंट व्यक्ति के मान सम्मान में ठेस ना पहुँच पाए, इसका ध्यान रखिए। उनके आशीर्वाद व सलाह का सम्मान भी कीजिएगा। बात करते हैं अब बिजनेस और कैरियर की। तो बिजनेस और करियर कहता है कि व्यवसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली इंसान की मदद जो है और आपके संपर्क सूत्र बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। सहयोगी और कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखिएगा, अड़ियल स्वभाव मत रखिए। कोई लाभदायक यात्रा भी संभव हो सकती है बिजनेस और जॉब से रिलेटेड। इससे जो आपको फ़ायदा तो होगा ही, साथ में आपका एक्सपीरियंस लेवल भी काफ़ी बढ़ सकता है। नौकरी से रिलेटेड मिली हुई संधि शुरुआत में आपके लिए ज़्यादा तकलीफदायक हो सकती है, लेकिन नई बातें सीखने के लिए आपको मिलेंगी, जिसके द्वारा आपके अनुभव को समृद्ध करने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों से पूरी मदद मिलेगी। कपड़े और बर्तन के जो व्यापारी हैं उनको आज बहुत हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। मार्केटिंग से रिलेटेड कामों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए, अपने बिजनेस को और बढ़ावा दीजिए। रुकी हुई पेमेंट को लेने के लिए अभी अनुकूल समय है, तो आपको पेमेंट जल्दी ही मिल सकती है। आज भागीदारी में व्यापार करने वालों को पैसों से रिलेटेड थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इस बार की चर्चा अपने भागीदार यानी कि पार्टनर के साथ करके हुए नुकसान को भर पाना संभव हो सकता है। इसलिए आपके लिए जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छी और बढ़िया रहेगी। ये बात की हमने अभी करियर की, और बात करते हैं आज के जो है लव लाइफ की। लव लाइफ कहता है कि पारिवारिक वातावरण आपका खुशनुमा बना रहेगा। आपसी प्रेम संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में अहम की वजह से कुछ अलग आपकी स्थितियाँ बन सकती हैं, तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपके पार्टनर को किसी व्यक्ति के कारण रिलेशनशिप से रिलेटेड असुरक्षित महसूस हो सकती है। इस गलत फहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश कीजिए। उनको ये ना लगे कि आप असुरक्षित हैं। साथ में आज पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तकरार होता हुआ भी नजर आने वाला है, लेकिन इसे खुलकर बोल पाना कठिन होगा। आज लव लाइफ में सितारे ये भी कहते हैं आपके बारे में कि पारिवारिक वातावरण जो है वो बहुत खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह से मान हानि भी संभव हो सकती है। इसलिए आपको जो है चक्रों वक्रों में ज़्यादा पड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको जो है अपना हर तरफ से बचाव करके रखना चाहिए।
लव लाइफ के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ लाइफ के बारे में। हेल्थ कहती है कि कार्य की अधिकता की वजह से थकान और तनाव हावी रहेंगे। कुछ समय अपने मन के अकॉर्डिंगली कार्यों में ज़रूर स्पेंड कीजिएगा ताकि आपको अच्छा महसूस हो। अधिक तला हुआ और मैदे के पदार्थों वाला जो भोजन है वो आपकी सेहत को बिगाड़ कर रखेगा, इसलिए आपको जो है होल व्हीट चीज़ें ही खानी चाहिए। मैदा और तला हुआ चीज़ें मत खाइए। अधिक नमक का सेवन आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक पहुंचा सकता है। वर्तमान वातावरण की वजह से पेट से रिलेटेड कुछ समय समस्याएं चल रही हैं, गैस वगैरह हो रही हैं, तो गर्मी से अपना बचाव करें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें। हेल्दी और ग्रीन वेजिटेबल्स चीज़ें खाइए तो आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय में आज है कि अगर आप जीवन में अनेक बाधाओं से परेशान हैं, बार बार आपका काम बिगड़ रहा है, तो आज भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से कीजिए। इससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं या राजनीति, समाज सेवा, लेखन, भाषण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो सीधे जनता से रिलेटेड हैं, वे शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाएं। और जल धारा भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। ये व्यक्ति के जीवन में यश दिलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।